सीनियर क्राइम रिपोर्टर एक्सप्रेस न्यूज है नुमान शेख साहब है। नुमान शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने न्यूज वर्ल्ड उर्दू को टाइम दिया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। सर बात करते हैं तीफी भट्ट की वफात के बाद जो ख्वाजा ताजीम भट्ट साहब अकबरी मंडी के चेयरमैन मुंतखब हुए थे, सर आगे क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ी सी जरा अपना तजर्बा हम हमारे साथ शेयर करें सर। जी बिल्कुल, टीफी बर्ड का जिस तरह अब कल तो उनका चेलम आ गया पहले ही, जी तो उसके बाद जो इनकी जैसे ही इनका ये मुबैना मुकाबले में इनकी हलाकत हुई थी, तो उसके बाद इनके खानदान में एक जो है वो आप कह लें कि अजीब सा तनाव सा आ गया था, क्योंकि उससे कुछ ही अरसे बाद जो इनके बड़े भाई हैं ख्वाजा अजहर गुलशन, उन्होंने एक ऐलान किया था कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, जिसके बाद उन्होंने एड्रेस जो है वो तीफी भट्ट के घर का ही दिया था, जिस पर जी जी उनके जो घर वाले थे जब उनसे बात की गई तो उनका ये कहना था कि हमें तो इस बारे में पता ही नहीं है कोई, और अगर यहाँ पर कोई उन्होंने अनाउंस भी किया है तो उस पर जो है हमारा घर का इस्तेमाल नहीं होगा, ये किसी और जगह पे करेंगे। तो वो एक चीज सामने आई थी कि जैसे दोनों घरों में अभी कोई आपस में रंजिश पाई जा रही है, तो उसके बाद इनके चेलम से पहले ही जो है वो वहां पर जिस मार्केट के ख्वाजा तारीफ गुलशन जो तीफी भट्ट है अकबरी मंडी के 35 से 40 साल तक चेयरमैन रहे थे, जी वहां के मुख्तलिफ ताजिर जो है वो इनके घर पर ही इकट्ठे हुए हैं, और इकट्ठे होने के बाद उन्होंने जो सदारत इनकी चेयरमैनशिप थी जो तीफी भट्ट वाली, वो इनके बड़े बेटे ख्वाजा ताजीम भट्ट जो है उनको दे दी। और साथ ही वहां पर जो इनके मामू है जवेद भट्ट, जी उन्होंने जो खानदान के एक बड़े होने की चादर जो है वो भी ताजीम भट्ट के गले में डाली। ये एक क्लियर मैसेज तो दुकानदारों की तरफ से ये था कि हमारे नए चेयरमैन जो है वो ताजीम भट्ट है, मार्केट के जो फैसले हैं वो ताजीम भट्ट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो एक मेरा तजर्बा है उसके मुताबिक घर वाले जो है उनको भी ये मैसेज दिया गया है कि हमारी तरफ से अगर कोई बात होती है आला हुकाम से, पुलिस अफसरान से, क्योंकि इनके अभी तारीफ भट्ट के जो बहनोई है जवेद भट्ट, उनका कत्ल भी अभी जो है उसके मुलजिम पकड़े जाना बाकी है, जिसके लिए 2 दफा ट्रकों वाले अड्डे पे रेड भी हो जी चुकी है। जी 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 तो उनका ये एक तरह का मानना है कि हमारी तरफ से जो भी बयान आएगा वो अब ताजीम भट्ट की तरफ से आएगा, वो ख्वाजा अजहर गुलशन अगर कुछ कहते हैं तो वो उनकी जाती राय होगी। जी तो अभी तो जो जिस तरह एक सिलसिला शुरू है कि जस्टिस फॉर अमीर बलाई था, उसमें एक इन्होंने हाइप क्रिएट की थी, उसके बाद अब जस्टिस फॉर जवेद भट्ट की जो है वो हाइप क्रिएट की जा रही है, क्योंकि इसमें जो नामजद मुलजिम है अमीर फतेह, जी जी उनकी गुज़िश्ता साल 10/10/24 को जो है वो इंटरिम बेल हुई थी, और अदम पैरवी की वजह से 12वें महीने में ये खारिज हो चुकी हुई है। जी तो वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए, जो आज से तकरीबन 20 दिन पहले पुलिस ने एक रेड की थी इनके अड्डे पर। तो वहां पर रेड करने के बाद वहां से 3 मुलाजमीन को ये लेके आए थे, और उन्होंने ये गारंटी दी थी कि अमीर फतेह जो है वो आकर शामिल तफ्तीश हो जाएंगे। लेकिन जब वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए तो उसके बाद अपना इन्होंने दोबारा रेड की, और अड्डा जो है वो उनका ट्रक अड्डा वो सील कर दिया था। जी तो अभी तो ये लग रहा है कि ये जो ख्वाजा तारीफ भट्ट के बाद इनके जो बेटे हैं ख्वाजा ताजीम जी और ख्वाजा वसफ, क्योंकि एक बेटा तो इनका उस मुकदमे में ही बलाज वाले में नामजद है, वो तो अभी बैरून मुल्क है। तो ये अभी कानूनी तौर पर जो है कोशिश करेंगे कि जवेद भट्ट को जो है वो इंसाफ दिलाया जाए और पुलिस पर एक प्रेशर बिल्ड किया जाए। अच्छा सर, आप उधर थे अकबरी मंडी की तकरीब में, आप मौजूद थे सर, तो आपको क्या लग रहा है ये जो दो ग्रुपों की लड़ाई है ये ऐसी चलती रहेगी सर? देखिए, ये कोई 3 दहाइयों से ज्यादा की जो है ये इनकी आपस की दुश्मनी हो चुकी हुई है। इसमें जो इनके दादा थे बिला ट्रक्का वाला, उसके बाद जो टीपू थे इनके वालिद साहब अमीर फतेह के और अमीर मौसफ के, जी और इनके भाई अमीर बराज, जो इन तीनों के जो कत्ल के मुकदमात हैं उनमें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट नामजद थे। जी तो उस वक्त तक तो ये एक तरह का जो कह लें कि आप एक सिंपथी कार्ड जो है वो इनको मिला हुआ था कि इनके घर के तीनों अफराद जो है वो कत्ल हुए हैं। जी लेकिन उसके बाद जब जवेद भट्ट का कत्ल हो जाता है और फिर इस तरह जिस तरह तीफी भट्ट को गिरफ्तार करके मुबैना मुकाबले में उनकी हलाकत हो गई, तो अब मेरा ख्याल है कि जिस तरह उनके खानदान वाले कह रहे हैं कि इसमें जो अमीर मौसफ और अमीर फतेह जो है उन्होंने किरदार अदा किया है तीफी भट्ट की गिरफ्तारी में भी, और गिरफ्तारी के बाद इस मुकाबले पर भी बहुत सारे सवाल सीसीटीवी पर उठे हुए हैं। तो अभी तो ये इनकी आपस में कोई जो सुलह का है वो दरवाजा नजर नहीं आ रहा कि कुछ सुलह होगी। अच्छा सर, लेकिन जी जी एक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सीसीडी जो है आप किस नजर से देख रहे हैं? जराइम लाहौर में पंजाब में कंट्रोल हुए हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा जरा आप अपना तजिया बयान कीजिए सर। देखिए, लाहौर में जहां तक जराइम की बात है ना, तो इसमें बहुत बड़ा रोल जो है
वो फैसल कामरान का भी है, डीआईजी ऑपरेशंस का, क्योंकि सीसीडी को भी बने हुए तकरीबन 7 से 8 माह हुए हैं, लेकिन फैसल कामरान की तैनाती को 1.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, तो 40 से 50% क्राइम तो वैसे ही लेस हो गया था पहले ही। उसके बाद जो सीसीडी आई, सीसीडी ने अपनी एक धाक बिठानी थी, उसके बाद एक अनगिनत जो है वो कहने मावरा या अदालत कत्ल का सिलसिला शुरू हुआ है, एनकाउंटर जो शुरू हुए हैं, उसके बाद कोई 20 से 25% जो है वो क्राइम और नीचे आया है जी। लेकिन ओवरऑल पंजाब में बात की जाए तो सीसीडी के आने से क्राइम में वाकई ही कमी हुई है, क्योंकि दूसरे इजला में असल में इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि सीसीडी बनाने का मकसद ये था कि गुज़िश्ता दौर में जिस वक्त सीआईए या ओसीयू काम करती थी, वो कोई गैंग पकड़ते थे, तो उसमें उस गैंग के कोई 3-4 जो कारकुन थे या रुकन थे वो मिसिंग होते थे, तो पता चलता था कि वो मियाँ वाली, पत्तों की, जंग दूसरे इजला के हैं। वहां पर हमारी टीम जाती थी, तो वहां पर जाने के बाद वो जैसा 1 से 2 दिन या 4 दिन रह सकती थी, और मुकामी लोग उनको सपोर्ट भी नहीं करते थे। तो ये सीसीडी को इंटरनल बनाने का ये फायदा हुआ कि वहां पर अगर कोई गैंग का बंदा मिसिंग है जो वारदातों में मुलव्विस है, तो वहां की सीसीडी को टास्क दे दिया जाए, वो उसको वहां से गिरफ्तार कर ले। तो इसमें अभी सीसीडी को फातर खा जो है वो मिला है, बहुत ज्यादा कहने इनको पजीराई भी मिली है, कामयाबी मिली, कामयाबी मिली। सुहेल जफर चट्टा की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी इसमें पब्लिक रिलीफ का फैक्टर नहीं आया, क्योंकि जितने भी मुबैना मुकाबले हुए हैं उनमें जितने भी बंदे क्रिमिनल्स मारे गए हैं, उनसे जो रिकवरी आवाम को होनी थी वो अभी नहीं हुई, क्योंकि माजी में यहाँ पर ओसीयू सीआईए जो है उन्होंने करोड़ों रुपए की रिकवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जी। तो यहाँ पर अगर एक आदमी जिसकी सारी जिंदगी की कमाई 50 लाख 60 लाख जो भी है उसके साथ कोई वारदात हो गई है, आप उसको 2 महीने बाद कहें जी तुम्हारा मुलजिम ये मुकाबले में मारा गया, तो उसकी तो वो एक उम्मीद भी खत्म हो जाएगी कि मेरी जो जमा पूंजी थी वो मुझे मिलेगी। तो अभी इस फैक्टर पर काम करना जरूरी है इनका। उसके बाद सीसीडी का अब अगला जो टास्क है वो असले से पाक करने का, उस पर इन्होंने क्रैकडाउन शुरू करना है, फिर जो कब्जे वाली जमीनें हैं उस पर क्रैकडाउन शुरू करना है। ये बताइएगा मुझे नुमान भाई कि हुकूमतें चेंज होंगी, फिर वही सिचुएशन, फिर वही क्राइम, क्या ये आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में ये ऐसे ही चलता रहेगा, या बस ये वक्ती तौर पे ये 1-2 साल? देखिए अभी तक तो जो सीसीडी की कार्रवाई है उसमें जितने हार्डन क्रिमिनल से जो बच गए हैं वो तो जेर जमीन चले गए या बैरून मुल्क चले गए हुए हैं। इसका रिएक्शन हमने माजी में भी देखा है कि पुलिस मुकाबलों का सिलसिला ये नया नहीं है, इससे पहले भी बहुत होता रहा, और यहाँ पर तो ये मिसालें भी मौजूद है कि उन पुलिस वालों को भी बाद में निशाना बनाया गया जब हुकूमतें तब्दील हुई हैं। तो जिस तरह हमारे मौजूदा वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने भी सब्जादार वो एनकाउंटर वाला केस भुगता है। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिस पर एक ये अब सीसीडी बनी है, ये जब जाएगी नई गवर्नमेंट जो आएगी वो देखें इसको कंटिन्यू करती है या नहीं करती, या कोई पता नहीं इन्हीं मुकाबलों को वो अपनी पुरानी हुकूमत के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल करे। ये आपने बहुत बड़ा पॉइंट दिया, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। नुमान भाई आपका बहुत शुक्रिया।